बात करते हैं दुनिया के उस इलाके की जहां जमीन के नीचे इतना तेल है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। वही इलाका जहां दो पड़ोसी देश ईरान और इराक सालों से ताकत, तेल और राजनीति के खेल में उलझे हुए हैं। एक तरफ बड़ा देश, बड़ी आबादी और मजबूत सैन्य ताकत, दूसरी तरफ तेल से भरपूर जमीन और युद्धों से गुजरा इतिहास। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पूरे खेल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के इस इलाके में आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या बात है कि ईरान और इराक जैसे देश बार बार दुनिया की खबरों में आ जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इराक का पूरा सच, दोनों देशों का आकार, तेल के कुएं, सैन्य ताकत, पुराने युद्ध और वो रणनीति जिसके कारण पूरी दुनिया की नज़र हमेशा मिडिल ईस्ट पर टिकी रहती है। क्योंकि इस इलाके की कहानी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया की ताकत और संसाधनों की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी है। ईरान और इराक मिडिल ईस्ट के दो ऐसे देश हैं जिनकी कहानी सिर्फ दो पड़ोसियों की नहीं, बल्कि तेल, ताकत, युद्ध और बड़ी ताकतों की राजनीति से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा भी है, इतिहास भी जुड़ा हुआ है और कई बार टकराव भी हुआ है। लेकिन अगर इन दोनों को समझना है तो सबसे पहले इनके आकार और ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान ज़मीन के हिसाब से मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है और आबादी करीब 8 से 9 करोड़ के बीच मानी जाती है। दूसरी तरफ इराक का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है और आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है। मतलब साफ है कि ज़मीन और आबादी दोनों में ईरान इराक से काफ़ी बड़ा देश है। यही वजह है कि क्षेत्रीय ताकत के मामले में भी ईरान अक्सर ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। दोनों देशों की असली ताकत ज़मीन नहीं, बल्कि ज़मीन के नीचे छिपा खजाना है और वो है तेल। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में गिना जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि उसके पास लगभग 200 अरब बैरल के आसपास तेल का भंडार है। इसके अलावा उसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से भी एक है। ईरान के कई बड़े तेल क्षेत्र हैं, जैसे अहबाज, अज़ादेगन और गजसारन। ये थोड़ा सा अरबी नाम है। लेकिन समस्या यह है कि कई सालों से उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे रहे हैं। इसलिए वह अपने तेल को उतनी आसानी से दुनिया के बाजार में नहीं बेच पाता जितना वो चाहता है। और ये सब उसे करने से रोकता है अमेरिका, जो कि हिटलर शाही पर उतरा हुआ है। इराक भी तेल के सामने दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है। उसके पास लगभग 140 से 150 अरब बैरल के आसपास तेल का भंडार माना जाता है। इराक के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में रुमैला, किरकुक और पश्चिम कुर्ना जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इराक की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल पर ही निर्भर करती है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश की आमदनी बढ़ती है, और जब कीमतें गिरती हैं तो आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये वही इराक है जिसे पहले ही अमेरिका तबाह कर चुका है और सद्दाम हुसैन को फांसी दे चुका है। हथियारों और सेना की बात करें तो ईरान की सैन्य व्यवस्था काफ़ी अलग है। वहाँ दो बड़े सैन्य ताकतें हैं, एक पारंपरिक सेना और दूसरी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे अक्सर IRGC कहा जाता है। यह संगठन सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि राजनीति और सुरक्षा में भी बड़ा प्रभाव रखता है। ईरान ने पिछले कई सालों में मिसाइल तकनीक और ड्रोन तकनीक पर बहुत काम किया है। आज उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और कई तरह के ड्रोन हैं, जिनकी चर्चा अक्सर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में होती रहती है। इराक की सेना कभी बहुत मजबूत मानी जाती थी, खासकर उस समय जब देश पर सद्दाम हुसैन का शासन था। लेकिन बाद में कई बड़े युद्धों ने उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया। 1980 में शुरू हुआ ईरान इराक वार लगभग 8 साल तक चला।
और इसमें लाखों लोग मारे गए। इसके बाद 1990 में इराक के कुवैत पर हमला किया, जिससे गल्फ वार शुरू हुआ। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जिसे 2003 इन्वेजन ऑफ इराक कहा जाता है। इन लगातार युद्धों के कारण इराक की सेना को कई बार फिर से बनाना पड़ा। अब अगर आज की राजनीति देखें तो एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में आखिर चाहता क्या है। अमेरिका लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। उसके अलावा यह क्षेत्र यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक जगह पर भी स्थित है। अमेरिका की कोशिश अक्सर यह रही है कि इस इलाके में ऐसा संतुलन बना रहे जिससे उसके सहयोगी देश सुरक्षित रहें और तेल की सप्लाई दुनिया तक लगातार पहुंचती रहे। ईरान के साथ अमेरिका का टकराव कई सालों से चलता आ रहा है। अमेरिका को डर रहता है कि अगर ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया या उसने परमाणु हथियार बना लिए तो मिडिल ईस्ट का संतुलन बदल सकता है। इसी वजह से ईरान पर कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि देश उसका है, ज़मीन उसकी है, तेल उसकी है, संसाधन उसके हैं, फिर आखिर ये अमेरिका बीच में टांग अड़ाता क्यों है? इराक की स्थिति थोड़ी अलग है। 2003 के युद्ध के बाद इराक की राजनीति काफ़ी बदल गई। अमेरिका ने वहाँ नई सरकार बनाने में भूमिका निभाई और लंबे समय तक उसकी सेना वहाँ मौजूद रही। आज भी अमेरिका का इराक की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ हद तक प्रभाव माना जाता है। मिडिल ईस्ट की पूरी कहानी में तेल, सेना और राजनीति तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ईरान अपने आप को एक स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखता है और चाहता है कि उस पर बाहरी दबाव कम हो। दूसरी तरफ अमेरिका यह चाहता है कि इस क्षेत्र में कोई एक देश इतना ताकतवर ना हो जाए कि वह पूरे इलाके के संतुलन को बदल दे, क्योंकि ताकत अमेरिका सिर्फ अपने पास रखना चाहता है। यही वजह है कि ईरान, इराक, अमेरिका और इस पूरे क्षेत्र की राजनीति अक्सर खबरों में बनी रहती है। ज़मीन के नीचे मौजूद तेल, देशों की सैन्य ताकत और बड़ी शक्तियों की रणनीति, इन सब के कारण मिडिल ईस्ट आज भी दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक माना जाता है।